जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, जो 10th चैप्टर था वो 10th चैप्टर में ये थर्ड वीडियो रहता है। क्या रहेगा? चैप्टर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए। अब होता क्या है कि जब मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं तो ये पूछते हैं कि सर इसके पहचानने का नियम क्या है। ऐसे लोग पढ़ाते हैं तो इसका पहचानने का नियम होता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि हो तो समझना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। देख लो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो समझना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और इसके बाद एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे बोलते हैं पुरुषोत्तम सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो यहां पे ते है तो ते है जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, और इससे सेंटेंस को पुरुषोत्तम सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसको हमने बोला पुरुषोत्तम सर टीचर्स इंग्लिश। तो इसको तुम कैसे पहचानोगे? तो होता क्या है कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश में ही सीखना जरूरी है। ठीक है, हिंदी में सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी में सीखेंगे तो भैया हो गया काम, पुरुषोत्तम सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं बोलेगा, ऐसा नहीं देगा। वहां पे सेंटेंस देगा पुरुषोत्तम सर टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी को हिंदी की तरह और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह। मतलब आपको इसीलिए बोला भी जाता है कि अगर इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले ट्रांसलेशन नहीं करना है, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, नहीं। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। इसीलिए बोला जाता है आपको सोचना पड़ेगा इंग्लिश में। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको हिंदी की पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जान जाइए कि हाँ ता है, ती है, ते है, लेकिन सबसे मेन जरूरी है आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में आपको उसका ज्ञान लेना जरूरी है। अब यहां पे देखिए पुरुषोत्तम सर टीचर्स इंग्लिश, यहां पे ता है, ती है कहां है भाई? ये तो इंग्लिश में है ना, कंप्लीट हुआ। अब देखो होता क्या है, अब क्या होता है कि जब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोलेंगे, जब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोलेंगे कि सर ये बताओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि सर जो हैबिट बताता है ना वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सर जो रूटीन बताता है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा नहीं सर, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, जो साइंटिफिक फैक्ट बताता है, जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये चीज मैं थोड़े पूछूंगा, इससे थोड़े मतलब होगा लोगों को, मतलब होगा स्ट्रक्चर से। जैसे ही स्ट्रक्चर देखोगे वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि भैया ये सेंटेंस जो होता है वो किस टेंस में है। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि पुरुषोत्तम सर टीचर्स इंग्लिश, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद एस या ईएस किसमें लगता है, वर्ब में। वर्ब में नहीं, मेन वर्ब में, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। देख लो, पुरुषोत्तम सर क्या है, सब्जेक्ट है, टीचर्स क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या लगा है, एस या ईएस लगा है ना। तो आप पहचान लोगे कि भैया ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब मैं बोलता हूं, अब मैं इसी चीज को आपको नीचे सिखाता हूं कि पुरुष सर गोज टू मार्केट। आया, एक सेंटेंस है पुरुष सर गोज टू मार्केट और एक सेंटेंस है दे गो टू मार्केट। दो सेंटेंस है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये एस या ईएस कब लगता है? भैया देखो, पुरुष सर यहां पे सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगा है। लेकिन यहां पे देखो, दे क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में यहां तो एस या ईएस नहीं लगा है। तो हम कैसे जानेंगे कि सर ये एस या ईएस कब लगता है? आप तो कह रहे हो कि हाँ पहचान लेना एस या ईएस लगेगा। तो भाई बात एकदम बिल्कुल आपकी सही है कि ये एस या ईएस कब लगता है, इस चीज को मैं आगे बताता हूं। एक सेंटेंस में लगा, एक वर्ड में, मेन वर्ड में एस या ईएस लगा और एक में नहीं लगा,
तो ये एस या एस कब लगता है? कब लगता है? जब सिंगुलर रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जब ये सिंगुलर होगा तो एस या एस लगता है, और जब ये प्लूरल होगा तो एस या एस नहीं लगता। अब मेरे को ये बताओ कि क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल? क्या सिंगुलर देखेंगे तो एस या एस लगा देंगे, और क्या प्लूरल देखेंगे कि एस या एस नहीं लगाएंगे। अब लोग कहते हैं कि क्या सिंगुलर हो या क्या प्लूरल हो कि एस या एस लगे या ना लगे। तो भैया सब्जेक्ट या वर्ब, सब्जेक्ट को हम देखें, सब्जेक्ट को देख के हम क्या करें? एस या एस लगाएं। सब्जेक्ट को देख के कि एस या एस लगाएं, तो क्या देखें हम? सब्जेक्ट देखें या वर्ब? तो आपको क्या आंसर है इसमें? आपका आंसर है बोथ, दोनों को देखना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट या वर्ब दोनों को सिंगुलर होना पड़ेगा, सब्जेक्ट या वर्ब दोनों को प्लूरल होना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सारा बता रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, क्लियर है? देखो नाउन, अब इसको सीखना, तुम कैसे सिखाता हूं मैं, देखना। अगर नाउन को अगर मैं बोलूं बेसिक में कि नाउन क्या होता है, तो आपने बहुत छोटे पर आपने पढ़ा होगा, क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा कि सर ये नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड कैसे? किसी भी चीज का नाम, चाहे किसी भी चीज का नाम। अगर मैं ये टी शर्ट पहना हूं तो टी शर्ट क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाउन है। अगर मैं स्पेक्टिकल्स पहना हूं तो ये क्या है? नाउन है। अगर ये क्या है? किसी का नाम है हेयर, तो हेयर क्या है? नाउन है। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये वॉच पहना हूं तो ये क्या है? ये भी नाउन है, वॉच। समझ में आ रहा है? अगर ये मार्कर है, किसी चीज का नाम है, तो ये भी क्या है? नाउन है। तो किसी भी चीज का नाम जो होता है वो नाउन होता है, दैट इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। देख लो, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया। ठीक है, इतना क्लियर? नेमिंग वर्ड। अभी इसी को सिखा रहा हूं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, घबराना नहीं। अब दूसरा चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, वर्ब। वर्ब मैंने बताया था कि ये एक्शन वर्ड होता है, जैसे रन, राइट, डांस, टीच, चलना, गाना, फिरना, सोना, सारा क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड हो गया। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब हो गया। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, यहीं से स्टोरी बनती है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। पेन का हमने पेन लिखा, इसका अगर प्लूरल बनाना होगा तो पेन को हम पेन्स बोल देंगे। ठीक है, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स, बुक का बुक्स। ये अगर हम सिंगुलर नाउन है तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। पेन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पेन्स, और पेंसिल का सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पेंसिल्स। क्लियर है? लेकिन इसको ये चीज देखना कि इंग्लिश लैंग्वेज में, ध्यान से देखना, इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी किसी नाउन के साथ एस या एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। देख लो भैया, पेन का पेंसिल, पेंसिल का पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स। लेकिन नाउन को छोड़ के अगर वर्ब किया जाए तो प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब, अगर गो है प्लूरल वर्ब, अगर इसमें एस या एस लगा देते हैं, गो में एस या एस लगा दिया, गो का गोज कर दिया, तो जब एस या एस लगाते हैं वर्ब में तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। समझ में आ रहा है? नाउन में एस या एस लगा देते थे तो प्लूरल बन जाता था, लेकिन वर्ब में अगर एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। देख लो, गो का गोज, लव का लव्स, सिंग का सिंग्स। समझ में आ रहा है? एस या एस लगाने के बाद वर्ब में वो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। इसीलिए मैंने बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी किसी नाउन के साथ एस या एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। क्लियर है?
आया अब यहां पे देखो, पुरुष गोज टू मार्केट। पुरुष क्या है, एक ही है ना, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब गोज, ईएस लगा है, गो का गोज, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर क्या वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट दे क्या है, प्लूरल, वे बहुत सारे लोग हैं, तो प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट है, तो प्लूरल आपका क्या होगा, वर्ब होगा। वर्ब कौन सा, गो, तो गो क्या होगा, प्लूरल वर्ब। समझ में आ रहा, सिखाना आपको यही था कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन में अगर आप SEIS लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, बन जाता है SEIS लगा देते हैं, लेकिन अगर वर्ब में SEIS लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यहां से मार्केट क्या हो जाएगा, पुरुष गोज टू मार्केट, ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे गो टू मार्केट, गो देखा, देखा यहां पे दे देखा, सब्जेक्ट हो गया, गो इसके साथ लगा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेचुरल फॉर्म होता है, वो एकदम नेचुरल फॉर्म होता है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। गो प्लूरल, सिंगुलर क्या हो जाएगा, गोज। क्लियर है, तो इस तरह हम पहचान लेंगे और इस तरह हम बना देंगे क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का SEIS, वर्ब मेन वर्ब में SEIS लगा के क्या बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है, मैं जानता हूं बहुत बेसिक चल रहा है और कई लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी जानकारी आपको हो रहा है तो आपको इसको रिवीजन कर करके पढ़ना है। ठीक है, और नोट्स खुद से बनाना है, हाथ में दही नहीं जमाना है, खुद से बोल के लिख के आराम से बैठ के लिख के और बनाना है। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो कमेंट बोलना है, कमेंट लिखना है कि सर मुझे ये अच्छा लगा और ये अच्छा नहीं लगा, जो डाउट्स हो पूछना है। ठीक है भाई, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।